नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम सीखेंगे कि कैसे ही 5 मिनट में कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाएं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और जिनको अभी पूरी नॉलेज नहीं है बट वो अपना पोर्टफोलियो अभी बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आप पूरा अंत तक देखिए। अंत में मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे इसको हम खुद करेंगे सेलेक्ट करके मनी कंट्रोल से एक एक स्टॉक। तो चलिए, इसके पहले लेकिन अगर आप ये चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस स्टॉक सेलेक्ट करने के मिलते रहें। मोबाइल पे हैं तो भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स को और दूसरे फंड्स को फॉलो कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। ऐसे हम ये भी जानेंगे कि हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस चीज़ों को यूज़ करके कैसे इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएं। और ये भी हम जानेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को बनाने के बाद, एक पोर्टफोलियो पे ज़ीरो डाउन करने के बाद हम उसमें कैसे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करें, यानी हम मंथली बेसिस पे उस पर कैसे पैसे लगाना चालू करें। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि फ़ंड्स को क्यों फॉलो करना ज़रूरी है। तो हमारे जो स्टॉक और ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है कि वो 1000 लोगों से पैसे इकट्ठा करेगी, वो जो सारा पैसा मिलेगा उसको वो म्यूचुअल फंड की जो टीम है वो स्टॉक्स में या डेब्ट में या और किसी चीज़ में लगाएगी, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का वो म्यूचुअल फंड है उसमें लगाती है वो पैसा और पैसे कमाती है। अभी क्या है कि वो जो टीम रहती है पूरी, वो फंड्स की टीम रहती है, वो मैनेजर की टीम रहती है, वो काफ़ी क्वालिफाइड रहती है और वो सारे पैरामीटर्स पे सेक्टर पे सब पे रिसर्च और एनालिसिस करके ये पैसे लगाती है। तो ये जो पूरा फंड सेटअप होता है उसका एक मेजर पैसा, मतलब कि कुछ इनकी सैलरी पे, एक अच्छे फंड मैनेजर को सेलेक्ट करने पे, एक अच्छी टीम बनाने में जाता है। तो इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स पब्लिक है। आप किसी भी फंड का रिटर्न देखिए तो आप पाएंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न जो है वो 10.5% के ऊपर है और अच्छे फंड्स का तो इवन 20% है। अगर आप 3 साल का या 4 साल का हॉरिजॉन देखें तो 4 साल में 20% का कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल रहा है और आपको रिसर्च भी ना करना पड़े। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और इन पोर्टफोलियो को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि एनएससी और बीएससी ने इन रूल्स बना रखे हैं कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड्स होगा वो उसको अपना पोर्टफोलियो पब्लिक करना पड़ता है, सार्वजनिक करना पड़ता है। तो मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप वो पोर्टफोलियो को, जो फंड्स हैं अच्छे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने के पहले चाहिए क्या। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्विटी का एक फ़ंड बना रहे हैं। तो हम एक म्यूचुअल फ़ंड से स्टॉक उठाएंगे, सारे टॉप के 5-6 म्यूचुअल फ़ंड को मिला के कुछ स्टॉक्स बनाएंगे और उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने फ़ंड में, जैसे कि एलोकेट करेंगे जैसे कहेंगे। तो इसके सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, क्योंकि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही हम इसको ख़रीदेंगे और अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, अपने डीमैट में होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ज़ीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह के कई होते हैं कंपनीज जो प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाइए, इसको एक बनवाइए एक अपना अकाउंट। और उसके बाद से आप एक फ्री कैश थोड़ा चाहिए आपको। आप डिसाइड कीजिए हर मंथ आप कितना लगाना चाहते हैं। आप शुरुआत के लिए अगर आपका 4000 से 5000 रुपये है तो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। बट ये ज़रूरी है कि आपको 5000 ही लगाना है, आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और आप कम से कम 1500 या उससे भी कम से शुरू कर सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आप कितना लगाना चाहें, अपने हिसाब से आप जितना लगाइए। और उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलिए सेट करते हैं एक्सपेक्टेशन कि हमारा फ़ंड जो है अगले 5 साल में 15% रिटर्न देगा, जो कि एक हर साल 15% कंपाउंड होना, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ऐसे आप अपना एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। अब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट किया है उसके ऊपर ही हमें मिले। बट चलिए हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं जो रियलिस्टिक लगे, जिससे हमें ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अब स्टेप 2 पे आते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे वो सारे स्टॉक्स जो हमें चाहिए। हम पहले बात एक अच्छे सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। अब अच्छे सेक्टर में कैसे मिलेंगे, ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग जैसे अभी के लिए अच्छे सेक्टर माने जा रहे हैं। तो
अगर आप न्यूज़ देखते हैं, आप काफ़ी मार्केट में थोड़ा भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता रहेगा कि सेक्टर अच्छा कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ले तो ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी ख़राब कर रहा है अभी करंटली। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स हैं जो करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आइडिया इसमें है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये भी रिसर्च आपके बिहाफ पे करते हैं और उन्हीं सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं या ज़्यादा स्टॉक लेते हैं जो करंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि लार्ज कैप से हम बड़े फंड्स उठाएंगे कि कौन कौन से फंड्स हैं जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप एक पुरानी वीडियो देखिए जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया, उसमें मैंने बताया है कि कैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलग अलग रिस्क रहते हैं। तो एक बार आप देखेंगे कि उनका जो फंड्स है उनका क्या एसेट एलोकेशन है, वो सब क्या कैसे लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने उम्र और अपने रिस्क के हिसाब से एक बांटें। अब जैसे कि 60% लार्ज कैप कम रिस्की हुआ, 30% मिड कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्की हुआ, 10% स्मॉल कैप और थोड़ा ज़्यादा रिस्की हुआ। तो अगर आप बिल्कुल यंग हैं, से आप 25 साल के हैं या 25 से 30 साल के हैं, तो आप अपने लार्ज कैप को कम करके 50% कर सकते हैं और 35% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर आप 50 साल के हैं या आप 45 साल के हैं तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लाइफ स्पैन, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन के हिसाब से आपको रिस्क कम लेना चाहिए। तो आप उस केस में 70% लार्ज कैप पे चले जाइए और फिर 20% मिड कैप पे और 10% स्मॉल कैप पे चले जाइए। तो ऐसे अपने रिस्क और एज के हिसाब से आप पोर्टफोलियो अपना डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने एक एवरेज पोर्टफोलियो की, अगर 35 साल के अराउंड आदमी है तो 40-35 साल के बीच में है, तो चलिए वो 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे हम अपना पहले एसेट एलोकेशन डिसाइड कर दें कि हम इसमें इतना लगाएंगे। अब मेन काम आता है कि सेलेक्ट कीजिए जो भी सेक्टर्स हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में, हम 5 से 6 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉमन है सब फंड्स के अक्रॉस। तो ये है दूसरा स्टेप। अब आखिरी स्टेप क्या होता है कि ये आपने एक बार ज़ीरो डाउन कर लिया कि हमको ये चाहिए या ये फंड्स है, हम इन फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करेंगे। अब जानते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है कि हर महीने आप धीरे धीरे इसमें पैसे डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए शेयर का दाम किसी का एक महीने में 100 रुपये है, दूसरे महीने में कम होके 100 की जगह 90 रुपये आ गया, फिर तीसरे महीने बढ़ के 110 हो गया, फिर एक बार 80 तक आ गया, फिर उसके बाद 150 चला गया। तो इससे क्या है कि आपका हर महीने अगर आपने बाई किया हुआ है तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो आपको इस बात की घबराहट नहीं होनी कि मान लीजिए थोड़ा कम हो गया या बढ़ गया तो क्या होगा। तो अभी इस एसआईपी को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसको लगाएंगे कम से कम एसआईपी में 2 साल तक निवेश करेंगे। मतलब 2 साल तक हम अपने स्टॉक में पैसा डालेंगे। शुरू में हम एक ज़्यादा पैसा भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने शुरू किया एसआईपी तो हम 50,000 डाल सकते हैं। उसके बाद हर महीने 5,000 डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे भी वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में आपका लग गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 2 साल में मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इसलिए। तो एक बार ऐसे करके आपने 2 साल तक पैसे डाले, उसके बाद उसको आपको वेट करना है कम से कम 3 साल तक। तो हम 5 साल का एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि अगर आप कोई भी 5 से 7 साल का या 7 साल का तो कम से कम विंडो अगर उठाते हैं तो स्टॉक्स ने मिनिमम आपको, म्यूचुअल फंड्स ने 15% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। बैंक आजकल तो 6% दे रही है, उसका हाफ दे रही है। तो आपका पैसा डबल से ऊपर हो जाएगा 15% कंपाउंडेड रिटर्न से। तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। और एक बार आपने ऐसा इन्वेस्ट किया तो फिर अपना ग्रोथ और टैक्स फ्री जो रिटर्न आपका आएगा लॉन्ग टर्म में, उसको एंजॉय कीजिए और एग्जिट कीजिए नए हाइस पे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि खुद ये कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अब मनी कंट्रोल पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम बड़े म्यूचुअल फंड्स को ढूंढेंगे, कैसे इनको पोर्टफोलियो को देखेंगे और कैसे उसमें स्टॉक्स चुनेंगे।